सबसे पहले तो मैं हमारे शास्त्र उसी प्रकार उनका अनुशासन और इस अनुशासन में अनुशासित हो रहे सभी आर्यशाओं को वंदन करता हूँ। मेरे सभी आचार और कल्याणमुखियों के प्रति मंगल कामना करता हूँ। हम सभी लोभ मूलक चित्त पढ़ रहे हैं, तो मुझे दो क्यूरीज आई। सबसे पहले एक उपासक है जिन्होंने मुझे भी थोड़ी देर पहले भेजा कि उन्होंने कहा कि बनता अपने हेतु के बारे में ज्यादा कुछ बताया नहीं, सिर्फ आपने बताया कि लोभ, ये हेतु के बारे में थोड़ा बहुत बताया। तो मैं बताना चाहूंगा, मैं हेतु के बारे में अभी नहीं बताऊंगा, जब हमारे तीनों प्रकार के चित्त अच्छी तरह से समझ के हो जाएंगे तब मैं बताऊंगा। अभी हम सिर्फ लोभ मूलक चित्तों के बारे में, या सरल भाषा में कहे कि लोभी जो मन होते हैं, जो लोभी चित्त होते हैं, या जो लोभी एक्शंस होते हैं, वो कैसे होते हैं, उनकी तीव्रता किस प्रकार से भारी होते हैं, कैसे वो कर्म विपाक आते हैं और कैसे मन में उभरते हैं, इन सब के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसलिए अभी हम सिर्फ लोभ मूलक चित्त के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए, और मैं पहले बता रहा हूँ कि हम साधारणतः नहीं पढ़ रहे, हम अभिधम्मत संघ से नहीं पढ़ रहे हैं, तो कई सारी बातें आपको नहीं मिलेंगी। मैं जिस तरह से अभिधम्मा पढ़ा रहा हूँ, इसमें कई सारी आपको बातें नहीं मिलेंगी जो बाकी सेशंस में बाकी जो लोग अभिधम्मा पढ़ाते हैं उनके इसमें आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। यहाँ पे आपको एक नया पैटर्न भी देखने के लिए मिलेगा, जैसा पैटर्न भी आपको बाकी क्लासेस में देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि हम मूल अभिधम्मा से, जो भगवान ने अभिधम्मा, क्योंकि मैंने देखा है, मैंने जहां तक ऑब्जर्व किया है अभी जब मैं पढ़ रहा हूँ दोनों, तो अभिधम्म संघों में कुछ बातें एक्स्ट्रा दी है, कुछ बातें अलग दी है कि जो मूल अभिधम्म में नहीं दिया है। और क्योंकि हमें भगवान ने किन शब्दों में पढ़ाया है, भगवान के अर्थों में हमें पढ़ना है। और अभिधम्म संघ हो दरअसल एक भिक्षु ने भगवान के 1100 साल बाद लिखा, अपने एक नोट्स की तरह बनाया है। तो अभिधम्म संघ एक नोट्स की तरह है, तो उसने उसके अपने द्वारा उसने लिखा है, इसलिए हम अभिधम्म ही मेन फोकस कर रहे हैं। तो ये बात, तो हम सिर्फ अभी लोभ मूलक चित्त के बारे में पढ़ेंगे। दूसरी बात की दिट्ठी थोड़ा समझने में बहुत लोग कठिन हो रहा है, संज्ञा, विशेषतः संज्ञा के बारे में समझना बहुत कठिन हो रहा है लोगों को, तो इसलिए हम चलो संज्ञा से शुरू करते हैं। ठीक है, संज्ञा, ठीक है। संज्ञा मतलब क्या होता है, साधारणतः हिंदी में हम कहते हैं उसे पहचानना। पहचानना, ठीक है, जानना नहीं, याद रखना, जानना नहीं, जानना नहीं, सिर्फ पहचानना। लेट मी सी। तो पहचाना, वो सिर्फ पहचानते हैं, पहचानते कैसे है, ये पीला है, ये लाल है, सिर्फ रंग के आधार पर वगैरह हम पहचान लेते हैं। पहचान में क्या होता है, पूर्व स्मृतियों का भी इस्तेमाल होता है ना। पूर्व स्मृतियों का भी इस्तेमाल करके किसी चीज को पहचाना जाता है। पूर्व स्मृति का इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। पूर्व स्मृति द्वारा हम किसी भी चीज को पहचान पाते हैं। ठीक है, तो समझ रहे हैं ना, ये मेरी हिंदी थोड़ी सी अच्छी नहीं है, आप लोग समझ के लेंगे, आप काफी समझदार पढ़े लिखे लोग हैं। मैं क्या, पूर्व पूर्व स्मृति का इसमें बहुत योगदान होता है। ठीक है, किसी चीज को पहचानने में, क्योंकि हमें पहले बता दिया जाता है कि हाँ, जैसे कि हम चाचा, ये मेरा चाचा, हमने पहचाना, पर चाचा को जाना नहीं कि चाचा कैसे है। बता दिया कि ये तुम्हारा चाचा है, उसमें पूर्व स्मृति हमें कि ये तुम्हारी मामी है, ये पीला रंग है, ये लाल रंग है, नीला रंग है, पहचाना जाता है, इसमें पूर्व स्मृतियों का होता है। और उसमें धारणाएं विशेष रूप से काम करती है। अब संख्या मतलब साधारणतः होता है पहचानना। अब कई तरीके से व्यक्ति पहचानता है, किसी को क्रोध युक्त होकर पहचानता है, किसी को लोभ युक्त होकर पहचानते हैं। तुम विशेष यहाँ पे जब लोभ ही चित्त होता है, जब चित्त लोभ युक्त होता है, कौन सा, लोभ युक्त विचार होता है, लोभ युक्त विचार कह सकते, सॉरी, लोभ युक्त विचार या जो चित्त है, वो कैसे पहचानता है, लोभ युक्त विचार कैसे पहचानता है, मतलब उसकी संज्ञा कैसी होती है, हम वो देखेंगे। तो जब लोभ युक्त होके या लोभी मानसिकता से हम किसी चीज को समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमेशा धारणा युक्त होके या धारणा बिना धारणा के पहचानेंगे। धारणा क्या होती है, धारणा मतलब
एक हमारी समझ जो पहले से हम लेके आ चले आ रहे हैं। ठीक है, धारणा। तो जब लोभी जो संज्ञा होती है, उन्हें सरल भाषा में अगर हमें इन दोनों में कहना रहा, तो जो लोभी संज्ञा, जो लोभी संग सॉरी तो जो लोभी संज्ञा होती है, लोभी संज्ञा मतलब लोभ युक्त होके, यानी लोभ चित्त से जो समझा जा रहा है, लोभ चित्त से जो पहचाना जा रहा है ना, वो कैसी होती है? तो हमेशा वो दो ही तरह की होंगी। अगर मोटे पैमाने पे और पर हम मोटे पैमाने पे हम अगर उन्हें बांटना रहा, तो कैटेगराइजेशन करना रहा, तो हम उसे दो तरीके से समझ सकते हैं। एक तो दिठीगत, दिठीगत संपयुक्तम, तीन वर्ड्स है। अभी मैं इसको और इस शब्द को मैं आज डीप पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि आज ज्यादा हम गहरी बात करने वाले हैं हम लोग। तो दो तरह के होते, दिठीगत संपयुक्तम, संपयुक्तम। ठीक है, एक ये होगा। और दूसरा दिठीगत। ये गत वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं बड़ा बारीक बारीक सबको समझा रहा हूँ। हाँ, तो इंपॉर्टेंट है, ये इतना बारीक नहीं समझेगा कोई। सम सॉरी, दिठीगत से प्रयुक्त होगा तो ये दिठीगत, दिठीगत, दिठीगत संपयुक्तम। ठीक है, फिर दिठीगत विपयुक्तम। ठीक है। तो जब लोभी संज्ञा, जब लोभ युक्त विचार होता है, जब लोभ युक्त चित्त होता है, तो उसकी जो संज्ञा है, ये संज्ञा जो लोभी संज्ञा होती है, वो लोभी संज्ञा एक तो दिट्ठीगत संपयुक्तम होंगी, या दिट्ठीगत विपयुक्तम होगा। मतलब जो भी किसी चीज में वो आसक्त होगा या लोभ आ जाएगा, किसी व्यक्ति के प्रति, किसी वस्तु के प्रति, किसी घटना के प्रति, है ना, किसी भी चीज के प्रति या व्यक्ति के प्रति जब उसमें लोभ आ जाएगा, तो वो लोभ एक तो दिट्ठीगत संपयुक्तम होगा, या फिर दिट्ठीगत विपयुक्तम होगा। ठीक है। अब यही हमें समझना है, दिट्ठीगत संपयुक्तम लोभ कैसा होता है, और दिट्ठीगत विपयुक्तम लोभ कैसा होता है। ठीक है, शादी हो गई है। तो दिट्ठीगत संपयुक्तम और दिट्ठीगत विपयुक्तम। अब जब दिट्ठी बोल रहे हैं, संज्ञा मैंने पहले ही कहा, धारणा। दिट्ठी मतलब भी क्या होता है? धारणा। धारणा, दिट्ठी मतलब धारणा, धारणा मतलब जो पहले से चली आती है, एक पकड़ा हुआ विचार। अब ये विचार किस संदर्भ में, विचार कैसे संदर्भ में, कैसी धारणा? तो धारणा होंगी कर्म के प्रति। कैसा होगा? कर्म के प्रति अगर जो उसकी धारणा है, वो धारणा को पकड़ के वो कार्य कर रहा है उस समय में, उस समय में वो धारणा भी उसके मन में चलती रहनी चाहिए। ठीक है। और धारणा कैसी? दो ही धारणा हो सकती है। एक तो शाश्वत, जब हम शाश्वत धारणा, या दिट्ठी कह सकते हैं आप उसे, या फिर उच्छेदवाद, वाद धारणा, या दिट्ठी।
उच्छेदवाद मतलब नष्ट हो जाता है, जो हर चीज कुछ रहने वाला नहीं है। तो नहीं कर्म है ना विपाक है, मरने के बाद भाई उच्छेद मतलब सब नष्ट होने वाला है। मरने के साथ हम सब कुछ नष्ट हो जाने वाले हैं, मर जाने वाले हैं, तो मरने के बाद तो कुछ रहेगा नहीं, तो करो पाप। मतलब इसका पाप, इसका क्या होता है, पाप पुण्य पे वैसा विश्वास नहीं। शाश्वतवादी मतलब होता है आत्मावादी, कि आत्मा पे कोई असर नहीं पड़ता है या आत्मा में कोई बदलाव नहीं होता, इसलिए जो करना है करो। ना आत्मा मरती है ना आत्मा मारी जाती है, क्योंकि शाश्वत जो चले आ रहा है, तो इसके कारण से भी व्यक्ति क्या होता है, पाप करने के लिए प्रवृत्त होता है। तो जब तिथिगत संपयुक्तम मतलब वो धारणा रख के कर रहा है, ठीक है, कैसा धारणा रख के। हम कई सारे काम धारणा रख के भी कर सकते हैं और बिना धारणा के भी कर सकते हैं। तो जब धारणा रख के व्यक्ति कार्य कर रहा है, पर वो धारणा कैसी है, अकुशल, अकुशल धारणा है, तो वो दिट्ठिगत संपयुक्त होंगी। और इसमें धारणा नहीं होती है, धारणा नहीं होंगी। जिसमें धारणा होंगी वो दिट्ठिगत संपयुक्तम हो जाएंगे, इसमें धारणा नहीं होंगी, कोई कोई पूर्वाग्रह विचार नहीं होगा, धारणा कह सकते हैं या पूर्वाग्रह विचार कह सकते हैं आप। ठीक है, पूर्वाग्रह, पूर्वाग्रह। तो जो अगर धारणा होंगी या पूर्वाग्रह होगा, तो और वो अकुशल पूर्वाग्रह होगा, मतलब पाप को पुण्य के रूप में देखता होगा, पाप को पुण्य के रूप में देखता होगा, या फिर पाप को पाप नहीं मानता होगा। ठीक है, पाप को पाप नहीं मानता, या फिर वो कर्म फल को नहीं मानता, कि कुछ कर्म नहीं होता, कोई फल नहीं होता, कर्म फल को नहीं मानता। तो ऐसी धारणा युक्त होते उस समय में ये धारणा होनी चाहिए, उस समय, उस चित्त क्षण में। ये बात भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना, वरना उस चित्त क्षण में ये धारणा होनी चाहिए, उस चित्त क्षण या या विचार में यह धारणा होनी चाहिए। ठीक है, तो हम कहेंगे दिठ्ठिगत संपयुक्तम है। पर उस समय में कोई धारणा नहीं है, बिना किसी धारणा के वो कर्म कर रहा है, तो वो दिठ्ठिगत विपयुक्तम हो जाएगा। उदाहरणार्थ देखते हैं, उदाहरणार्थ समझ जाओ कि राजू ने यह सोच के मंदिर के प्रसाद से फल खाया कि ये तो नॉर्मल बात है, इसमें कोई पाप पुण्य होता नहीं है ना। तो मंदिर का तो फल बाबा वैसे भी सबके खाने के लिए, तो और उसमें कोई पाप कर्म होता नहीं है, बिना पूछे तो खा सकता है, इसलिए उसने खा लिया। तो यहाँ पे कर्म कर रहा है, पर उसकी उसके मन में वो अपने अपने मन को समझा के या मन में से धारणा रख के खा रहा था, यहाँ पे धारणा है, तो इसलिए क्या होगा, ये दिच्छिगत संपयुक्तम लोभी कर्म होगा। इसकी संज्ञा दिट्ठी से युक्त है। पर वही कोई व्यक्ति बस गया और प्रसाद खा लिया, उस समय में उस समय में उसके मन में कोई विचार नहीं था, तो ये दिट्ठिगत विपयुक्तम। कर्म करते समय में, अगर याद रखिए, कर्म करते समय में, फिर से बोल रहा हूं, कर्म करते समय में अगर उसके मन में वो धारणा है, साथ में कोई जो उसको पता है, ज्ञात है, सोच रहा है साथ में धारणा, वो चित्त दिट्ठिगत संपयुक्तम होगा। पर मैं कर्म करते समय में कोई धारणा नहीं है, बस जाके कर लिया उसने बिना किसी धारणा के, तो दिट्ठिगत विपयुक्तम होगा। हालांकि धारणा हम सभी में होती है, हम सभी कुछ ना कुछ धारणाएं पकड़े हुए हैं, हम सभी में कोई ना कोई दिट्ठी वास कर रही है, किसी ना किसी दिट्ठी से हम युक्त है, किसी ना किसी धारणा से युक्त है, चाहे संसार को लेके हो, कर्म को लेके हो। अभी अगर अभी मैं कोई काम कर रहा, और अभी मैं कोई धारणा के साथ वो कार्य कर रहा हूँ, जैसे कि नवस लोग करते हैं ना, पेड़ पेड़ को धागा बांधते हैं या पेड़ को पानी डालते हैं, या वो आप क्या बोलते हैं, वो चांद को देखते हैं, क्या बोलते हैं उसको, करवा चौथ का व्रत,
तो करवा चौथ का व्रत रखते हैं या फिर उपवास रखते हैं, तो वो कर्म कर रहे हैं, और वो कर्म करते समय उनकी धारणा भी कि मैं ये करूंगा तो कैसा हो जाएगा, कि मेरे पति की लंबाई हो जाएगी, ये पतो ये करूंगा, ऐसी पूजा करूंगा तो मैं धनवान हो जाऊंगा। तो वो उस कर्म करते समय भी उनकी वो धारणा है, तो वो दिट्ठिगत संपयुक्त है। पर मैं बस ऐसे ही कर रहा हूँ, मेरी कोई धारणा है ही नहीं, भले पहले रही होंगी या मेरे अवचेतन मन में होंगी, पर मेरे चेतन मन में जिस समय मैं कर्म कर रहा हूँ उस समय कोई धारणा नहीं है, तो वो दिट्ठिगत विपयुक्त होगा। समझ गए आप लोगों को इतना आज के लिए? आज के मतलब इतना समझा ये टॉपिक? तो एक बार मैं आपको फिर समझा देता हूँ। संज्ञा मतलब पहचानना, जैसा चित्त रहेगा वही संज्ञा रहेंगी। लोभी विचार रहेगा, लोभी चित्त रहेगा तो संज्ञा भी क्या रहेंगी, लोभी रहेंगी। ठीक है। और लोभी संज्ञा अक्सर दो ही तरह की हो सकती है, दिट्ठिगत संपयुक्तम या दिट्ठिगत विपयुक्तम। दिट्ठी याद रखिएगा, दिट्ठी ये बहुत फिर से इंपॉर्टेंट है, कि जो दिट्ठी है, ये दिट्ठी सिर्फ लोभी चित्त में वास करती है। द्वेष युक्त चित्त, मोह युक्त चित्त, या ज्ञान युक्त चित्त, या कुशल युक्त चित्त, उन सब में वास नहीं करती। दिट्ठी सिर्फ वास करती है, दिट्ठी कहाँ वास करती है, दिट्ठी सिर्फ वास करती है, दिट्ठी सिर्फ और सिर्फ वास करती है लोभी अकुशल चित्त में। सिर्फ लोभी अकुशल चित्त में दिट्ठी वास करती है, और उसमें से भी अभी लोभी अकुशल चित्त में वही वास करेंगे जो चित्त दिट्ठी युक्त होके किए जा रहे हैं, उसी में दिट्ठी वास करेंगे। इसमें दिट्ठी नहीं, उसमें दिट्ठी वास नहीं कर सकती, उसमें मान वास करता है, मान। अभिधम्मत संघों के हिसाब से, अभिधम्म के हिसाब से तो नहीं मिलता हमें। तो लोभी जो अकुशल चित्त है उसी में आपको दिट्ठी शब्द देखने के लिए मिलेगा। वही कर्म दिट्ठी युक्त होके किए जा सकते हैं, लोभी कर्म ही। द्वेषी कर्म या अज्ञानी जो कर्म होते हैं, मोह वाले जो कर्म होते हैं, वो दिट्ठी युक्त नहीं किए जा सकते। इसलिए अज्ञानी व्यक्ति को, जो मोह वाला व्यक्ति है, उसको बदल सकते हैं। द्वेषी वाले व्यक्ति को बदला जा सकता है, पर लोभी इंसान बदलना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो लोभी जो व्यक्ति होता है, लोभी अकुशल चित्त में ही दिट्ठी अ, हम देखने के लिए मिलता है, दिट्ठी। और हम देखते हैं कि लोभी 8 चित्त है, उसमें से 4 ही चित्त में हमको देखने के लिए मिलता है दिट्ठी, क्योंकि 4 दिट्ठी संपयुक्त है या 4 दिट्ठी विप युक्त है। तो ये बात आप याद रखिएगा। तो अभी हम जानते हैं कि 2 तरह के होते हैं, दिट्ठिगत संपयुक्तम और दिट्ठिगत विपयुक्तम। ठीक है, दिट्ठिगत संपयुक्तम कर्म करते समय गलत धारणा रखते हुए कर्म करना, मतलब दिट्ठिगत संपयुक्तम। दिट्ठिगत विपयुक्तम मतलब बिना किसी धारणा के कर्म करना। तो देखिए, हम कई सारे देखते हैं कि हमने देखा जिनकी मिथ्या दिट्ठी हो उनको पर नरक ही मिलता है। पर वो व्यक्ति जिन्होंने लोभ ही, जो दिच्छिगत संपयुक्तंग है, वही व्यक्ति को क्या मिलता है, नरक मिलता है। दिच्छिगत विपयुक्तंग के थोड़े चांसेस है कि वो नरक में ना जाए, पर दिच्छिगत संपयुक्तंग के ज्यादा चांस होते हैं कि दिट्ठी व्यक्ति को ज्यादातर नरक में ले जाने के कारण होती है। अब दिच्छी मतलब क्या होती है, धारणा होती है। दिच्छी मतलब क्या होता है, धारणा। धारणा मतलब दिट्ठी, या दिट्ठी मतलब धारणा, दोनों समानार्थी आप में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये दिट्ठी बनती कैसी है, ये जो आप जो धारणा लेके बैठे हैं, ये धारणा बनती कैसे? धारणा कोई भी विचार पहले आता है, किसी विचार के कारण से क्या होती है, हमारी धारणा बनती है। विचार कि संसार शाश्वत है, या संसार में कोई पाप पुण्य नहीं है। जैसे हम देखते हैं कभी कभार, हम किसी किसी अकुशल इंसान को देखते हैं, किसी 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 करप्ट व्यक्ति को देखते हैं, किसी लोभी पर्सन को देखते हैं, किसी पापी व्यक्ति को देखते हैं, और उसको देखने पर कभी कभार आ जाता है हमारे मन में ख्याल कि नहीं, ये संसार अच्छे लोगों के लिए नहीं है, ये संसार में कोई पाप पुण्य नहीं है, ये संसार में सिर्फ बुरे लोगों का ही वास होता है, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जब वो व्यक्ति वो विचार पकड़ लेता है, जब वो विचार पकड़ लेता है, देख रहा, जब वो विचार पकड़ लेगा और विचार को छोड़ेगा नहीं, और उसी में बोलेगा नहीं 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 भैया ये तो ऐसा ही है सब कुछ, और विचार को छोड़ेगा नहीं, और फिर उसी विचार पे अटका भी रहेगा, तो उसी के अनुसार जीना लगता है। फिर वो व्यक्ति उसी के हिसाब से जीना भी क्या करता है, शुरू करता है। और जब वो जीना शुरू करता है तो उसी को सत्य मानना शुरू कर देता है।
ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्रम है। नेपाली में नहीं समझा रहा हूँ, हिंदी में समझा रहा हूँ कि पहले विचार होता है, फिर विचार को छोड़ नहीं पाता है वो, छोड़ नहीं पाता, छोड़ नहीं पाता, क्योंकि वो संसार में बार बार, इसलिए बुद्ध कहते हैं कल्याण मित्र की संगति करो। जब आप ऐसे लोगों के बीच में हो कि जो वैसे कर्म कर रहे हैं, और आप उनको वो कर्म करते हुए देखते हैं, तो फिर आप वो विचार कैसे छोड़ पाएंगे? आपको पहले पुण्यवान बनना है, अच्छा इंसान माने, तो पहले उस सर्कल से निकलो। अगर आप ऐसे, इसलिए बुद्ध कहते हैं, एक बड़ी तीन गाथा बड़ी प्यारी कही है ग्रुप में भगवान ने, कि पहले के पुण्य कर्म होना आवश्यक है, और व्यक्ति के ऐसे स्थान पे घर होना या ऐसे स्थान पे वास करना आवश्यक है जहां पे ऐसे दृश्य देखने को ना मिले, जहां पे आपको रोज ऐसे दृश्य देखने के लिए मिल रहे हैं कि पापी व्यक्ति को सुख मिल रहा है, पापी व्यक्ति ज्यादा सुखी है, वहां पे आप गलत विचार को छोड़ नहीं पाएंगे। आप खुद नहीं छोड़ सकते, वैसे आपके आंखों के सामने दिखना चाहिए। तो कई बार क्या होता है, हम विचार तो हमारे मन में आ जाता है, विचार में होती गलत बात, जितनी गलत बात है, जब उस विचार को हम छोड़ नहीं पाते हैं। और कौन सा व्यक्ति भी छोड़ पाता है वैसे विचारों को? जो वैसे स्थानों पे रहता है, ठीक है, या जो वैसे मित्रों में रहता है, या जो रोज वैसे दृश्य देखता है, या जो रोज वैसी बातें सुनता है, या वैसे प्रवचन। तो जब ऐसे वो काम रोज कर रहा है, तो ये उसका विचार जो है ना, ये विचार और गाढ़ा बनते जाएगा, ये गाढ़ा 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 होते जाए, क्योंकि छोड़ ही नहीं पा रहा। उसके आंखों के सामने बार बार वही घटना आ रही, वही बातें आ रही उसके आंखों के सामने में। तो वो विचार फिर क्या हो जाता है, फिर उसी विचार पे वो व्यक्ति अटक जाता है, अटक गया, अब वो निकल नहीं पाए। इसलिए कई सारे लोग मैं देखता हूँ, कई कि भैया उनको समझाने पर भी नहीं समझ पा रहे, क्योंकि अटक गए हैं। हम तो अभी एक बार समझा रहे हैं, पर वो लंबे समय से बातें देखते आ रही है, लंबे समय से वो बातें सुनते हुए आ रहे हैं, तो कैसे वो अटक गए उस बात में। और अटकने के अनुसार फिर वो उसी के अनुसार जीना शुरू करते हैं कि नहीं, वो तो कर रहा है ना, उसका जीवन तो सुखी है ना। हम तो लोगों का जीवन पैसों से देखते हैं, सुखी लोगों का जीवन देख, क्योंकि हम उनकी इंटरनल सफरिंग तो नहीं देख पाते ना, कि कोई इंटरनल कितना सफर कर रहा है। तो फिर हम उसी के अनुसार जीना शुरू होते हैं, जैसा देख रहे हैं, जैसा विचार, क्योंकि विचार एकदम, फिर जैसा उसी के अनुसार जीवन जीना हमने शुरू किया। और क्योंकि फिर हमारे लिए वो सत्य हो जाता है, ये बड़ी खतरनाक बात है। हमारे लिए फिर क्या हो जाता है, वही सत्य हो जाता है। और इसलिए दिट्ठी वाला व्यक्ति के बारे में भगवान धम्मपद में कहते हैं कि जो मिथ्या दिट्ठी में गिरा हुआ है, वो अधर्म को धर्म कहता है, असत्य को सत्य कहता है, अपने आप वो हो जाएगा। इसलिए कई बार जब माँ बच्चे को समझे, तो बच्चा समझता नहीं, क्योंकि बच्चा देखता रहा, माँ तो मेरे को समझा भी, पर माँ करती कुछ और ही है। पिता मुझे तो समझा रहा है कि दारू शराब सिगरेट पीना नहीं चाहिए, पर पिता खुद रोज शराब सिगरेट पी रहे हैं। तो उसके लिए वो सत्य बन गया ना, आपके शब्द थोड़ी, क्योंकि वो रोज देख रहा है। सर समझाओगे तो आप 2 दिन में, 3 दिन, 4 दिन में, एक बार, पर आप पीते रोज शराब है, पीते रोज सिगरेट है। तो इसलिए, क्योंकि जो दिख रहा है, जो सुनाया जा रहा है, वो वैसा है, क्योंकि दिट्ठी बड़े गहरे रूप से काम करती है, और फिर उसके लिए वही सत्य बन जाता है। तो ऐसी दिट्ठी चाहती है, प्रवेश करती है, फिर उसके लिए वही सत्य बन जाता है। पर ये दिट्ठी अक्सर लोभ में ही वास करती है। कहाँ पे? लोभ में ही, याद रखना। और कौन से 4 प्रकार के दिट्ठी युक्त चित्त जो होंगे, उसी में ही ज्यादा बड़ा गहरा कर देता है। समझा इतना आपको आज के लिए? आज के लिए तो नहीं, बस ये एक दिट्ठी समझाना था, इसलिए आपको मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे समझा। दिट्ठी को और गहरे में समझना है क्या आप लोगों को? तो मैं समझा सकता हूँ। हम्म। समझना और गहरे में। हम्म। इफ एनीवन वांट देन आई कैन। ओके देन लेट्स स्टार्ट इट इन मोर डेप्थ, ठीक है। अब जो दिट्ठी होती है, तो शुरू कहाँ से होता है? विचार से, ठीक है। विचार से शुरू होता है। कहाँ से होता है? विचार से शुरू होता है।
अब ये विचार भी आप देखोगे ना, तो 7 तरीके से घर करता है। ये विचार 7 तरीके से घर कर सकता है आपके इसे। 7 तरीके से। सबसे पहले नॉर्मल विचार दिट्ठी, पर धारणात्मक विचार। ठीक है, धारणात्मक विचार। तो हम इसको ऐसे दिट्ठी मतलब धारणात्मक विचार, हम सरल भाषा में पकड़ लेते हैं इसको। ठीक है, धारणात्मक विचार, व्यू या ओपिनियन, सरल भाषा में समझने के लिए हम ले रहे हैं। अब ये एक विचार होना कोई गलत बात नहीं है, किसी चीज के प्रति ओपिनियन होना, विचार विमर्श होना कोई गलत बात नहीं है। पर ये जब सातों अवस्थाओं से गुण जुदा तो बड़ा हानिकारक होता है। सबसे पहली दिट्ठी गतम। ठीक है, मतलब सबसे पहला विचार है दिट्ठी गतंग। ठीक है, पाली में भी हम लिख के दे रहे हैं, दिट्ठी गतंग। देखा, समझ गए मैं गतंग शब्द क्यों, देखो यहाँ पे आ गया गतंग शब्द, आप देख रहे हैं। दिच्छिगत संपयुक्तम या दिच्छिगत विपयुक्तम, ये है लोभी चित्त। ठीक है, अब दिच्छिगतम सबसे पहला, ये सातों में से। ठीक है, ये पहला। ठीक है, दिच्छिगतम। अब दिच्छिगतम मतलब क्या, जो दृष्टि में जा चुका है, दृष्टि में जाना। दिच्छिगतम मतलब दृष्टि में, दिच्छिगतम मतलब क्या, दृष्टि में जाना, दृष्टि में जाना। जो इंसान जा चुका है दृष्टि में, वो उस दृष्टि में प्रवेश कर चुका है, उससे कहते हैं दिट्ठी गतम। उसके जीवन में वो दिट्ठी प्रवेश कर चुका है, या वो व्यक्ति उस दृष्टि में प्रवेश कर चुका है, धीरे धीरे उसका मत वैसा होने लगा है। फिर दूसरी अवस्था होती है, आप जिसको दूसरी अवस्था क्या होती है, दूसरी अवस्था होती है दिट्ठी गहनम। दिट्ठी गहनम। फिर क्या होता है, दिट्ठी गहनम होता है, मतलब आप समझ ही रहा होगा, पकड़ लेना। ठीक है, पकड़ लेना, या फिर दृष्टि और क्या गहन होती जाती है, दृष्टि गहन, गहन होना, या फिर ग्रहण कर लेना। वो क्या, ग्रहण, ग्रहण कर लेता है। ठीक है, तो ये होता है फिर दिट्ठी गहन, ये दूसरी अवस्था। ये दूसरी अवस्था। तीसरी अवस्था क्या होती है, दिट्ठी कांतार। क्या हो जाती है, यहां से समस्या आना बड़ी शुरू हो जाती है। दिट्ठी कांतार। दिट्ठी कांतार मतलब क्या होता है, कि जंगल जैसे उलझ जाना उन्हीं दिट्ठियों में। मतलब एकदम वो उलझ जाता है उन दिट्ठियों में। जैसे कि आज भी कैसा लोगों ने बुद्धिज्म में ये है ही नहीं, वो नहीं है, वो उलझ चुका है उसमें। फिर कभी ये दिखता, फिर उसी और उलझन में और उलझते उलझते जाता है। वो जो है ना, जो उसकी जो उसके इंटेंसिटी है, जो उसका डेप्थनेस है हमारे माइंड में, वो और बढ़ते बढ़ते 7 लेवल्स तक बढ़ता है। आप देखिए, एक विचार जब दिट्ठीगत, जब उस दिट्ठी में प्रवेश कर जाते हैं, तो धीरे धीरे आप उस दिट्ठी को पकड़ना शुरू कर लेते हैं।
फिर पकड़ते पकड़ते वो डिट्टो से कई सारा जाला उत्पन्न हो जाता है उसके। ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। अपना आप जाले में उस बुनना शुरू हो जाते हैं और उसके हिसाब से आप जीना शुरू करते हैं। फिर फोर्थ क्या है? दिट्ठी विसु। ये बड़ा ही मजेदार है, दिट्ठी विसु। दिट्ठी विसु का, दिट्ठी विसु का आइकन मतलब आप देख सकते हैं कि विकृत फिर उसकी दृष्टि हो जाती है ना? विकृत दृष्टि। अब जब जब वो उस पूरे जाले में फंस जाता है, उसे कई सारे मत, क्योंकि उसके जो मत है वो मत के कारण वो बड़ा उलझ जाता है, जंगल की तरह बन जाता है उसका पूरा जो देखने का नजरिया है ना। और उसके अंदर वो विकृत होना शुरू हो जाता है। फिर देखिए ना, ऐसे लोग जो पाप पुण्य विश्वास नहीं करते वो इतने विकृत हो जाते हैं कि माँ बाप को भी कुछ ना कुछ बोल देंगे, उनको गाली दे देंगे, माँ बाप को मार देंगे। तो धीरे धीरे उनका स्वभाव हो जाता है वैसा, क्योंकि विकृति आना शुरू हो जाती है उनमें। उनमें विकृति आना बहुत ज्यादा शुरू हो जाती है, उनका पूरा विकृतीकरण हो जाता है। विकृति मतलब एकदम और गंदा ही हो जाना। और गंदा होते जाना। अगर सरल भाषा में लिखे तो और गंदा होना। गंदा होना। ठीक है। फिर पांचवी हमारी स्टेज बड़ी मजेदार। बताओ किसी को जाना है तो मैं अच्छा उसके लिए खोल देता हूँ रास्ता। फिर द्वितीय विफंदन। ये विसु को आप कांटे के रूप में भी ले सकते हैं, कांटा बन जाता है उसके जीवन का। कांटा जो चुभते रहता है, उसे चुभाते रहता है। देखिए ना, जब आपके दृष्टि के हिसाब से नहीं हो रहा है तो आपको बाकी लोग चुभते रहते हैं। तो आपको चुभ रहे हैं लोग तो आपको चुभन जैसा होता है, इतना आप विकृत बन जाते हैं। देखिए पुण्यवान, धार्मिक मतलब जो पुण्यवान, जो अपुण्यवान लोग होते हैं, जो पुण्य में रुचि नहीं लेते, उनको पुण्यवान लोग बड़े चुभना शुरू हो जाते हैं कि लोग क्या कर रहे हैं, फालतू का आप कर रहे हैं, क्योंकि दुखना शुरू हो जाता है। फिर होता है दिप्ति विफंदन। वी फिर क्या हो जाता है कि दिट्ठी उसके लिए फंदे की तरह बन जाती है। फंदा नहीं क्या? दृष्टि फंदे की तरह बन जाती है। फंदा एकदम फंस जाता है, उसे फंसा हुआ रहता है। जैसे एक फांसी में लटका हो, कैसे एकदम उसी में अटक जाता है, कुछ और नहीं कर सकता। एक बंधा हुआ व्यक्ति कैसा होता है, वो उसी दृष्टि में बंधा रहता है। इसलिए आप देखो, आप इसे देखिए, जो एकदम धर्म में कूद चुके हैं, जो एकदम धर्म में या जो किसी मत में गिर चुके हैं, वो उसी में ही कर रहे हैं। फिर वो बाबा से ठगे जा रहे हैं, पर वो उसी में ठगेंगे, कहीं और नहीं जाएंगे, क्योंकि वो फंदे की तरह बन चुके हैं उस चीज से। है ना? और दृष्टि संयोजन, फिर बंधन की तरह वो उन्हें हर जगह बांध के भी रखती है, रोक के भी रखती है। फिर उनके लिए दृष्टि क्या बन जाता है? संयोजन।
तो ये देख रहा आप, ये जैसा व्यक्ति 7 चीजों से होके जाता है। ये एक, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ और ये सात। ये सात तरीके से दिखती उसके जीवन में ऐसे बंधी रहती है, ऐसे अटकी रहती है, जिससे वो पकड़ा हुआ रहता है। ये ऐसे धीरे धीरे कर जाता है, एक पहले विचार की तरह आता है, फिर उस विचार में व्यक्ति प्रवेश कर जाता है, फिर वो विचार धीरे धीरे गहन हो जाती है। फिर गहन होते होते क्या हो जाता है, वो जंगल की तरफ बढ़ जाती है, उसकी दृष्टिया जंगल की तरफ बढ़ जाती है। और जंगल की तरह इतना वो विकृत बन जाता है कि उसे हर बाकी चीजें गंद लगना शुरू हो जाती है, उसको लगता है वही सब ठीक है। और वो बढ़ते बढ़ते उसी का फंदा बन जाती है और उसी का बंधन बन जाती है। ऐसे दिट्टी दिट्टी होते हुए जाती, जितना जितना वो लेयर से जाती है, गहन 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 होते जाती है। फिर हम ये देखते हैं कि ये कैसे पकड़ती है। ये चार तरीके से पकड़ती है। अभी तो मैं एकदम सरल तरीके से पढ़ा रहा हूँ, बाद में जब जितने के पढ़ाऊंगा तो 16-18 तरीके बताऊंगा उसमें। अभी तो ये बस यहाँ पे सरल तरीके से पकड़ रहा हूँ। एक तो पकड़ लेना, स्थापित हो जाना, जिद्द रूप में स्थापित होना, गलत तरीके से पकड़ना हर चीज को। फिर उसी दिट्ठे के आधार पर वो हर चीज को समझते रहता है, हर चीज को उसी के हिसाब से वो फिर जीते रहता है। जो चार तरीके से अटैच होता है, ये दिट्ठी मैंने क्या, चार तरीके से अटैच होती है दिट्ठी। अटैचमेंट लेयर आप भी इसे बोल सकते हैं। तो ये चार तरीके से आप देख सकते हैं कि होता है कि एक तो सबसे पहले गाहो, दूसरा होता है पति खाहो, पाली वर्ड है ये, हाँ? फिर अभिनिवेशो, और अभी ना sorry, अभिनिवेशो और परामासो। परा अभी इसमें जो होता है गाहो, वो उसे पकड़ लेता है, पकड़ लेता है। पकड़ लेना, दिट्ठे के हिसाब से चीजों को पकड़ता है। फिर दिट्ठे के हिसाब से वो उस चीज में स्थापित होता है, उस अपने वो चीज को अपने आप अपने जीवन में उस तरह स्थापित करना, स्थापित होना। ठीक है। फिर उसके बाद होता है उसे चिपक जाना। ठीक है, चिपक जाना। और फिर उसी के अनुसार समझना, है ना, मतलब गलत तरीके से पकड़ना, गलत तरीके से समझना। समझना। इसलिए आप देखो कई सारे रिलेशन इतने टॉक्सिक हो जाते हैं, इतनी मारापीट हो जाती है। आप देखो कई सारे पति पत्नी में बहुत मारापीटी होती है, पर फिर भी वो एक दूसरे को छोड़ते नहीं है, क्योंकि परमासु वो इस चीज तक, वो धारणा जो है ना, वो इस चीज तक पहुंच चुकी है, परमासु तक। तो गलत तरीके से पकड़े होने पर भी उसे छोड़ते नहीं है, उसके लिए वही सब लगता है कि नहीं, यही मेरा जीवन है, यही मेरा शौहर है, यही मेरे साथ जन्म का नाता है, यही मेरा सब कुछ है। क्योंकि वो परमासु यहाँ तक, ये चारों लेवल के चौथे लेवल तक वो पहुंच चुका है। इसलिए वो ऐसा होता है। इसी कारण से फिर ये जो अटैचमेंट जो ऐसी हो जाती है, फिर इसके कारण से वो और तीन तरह की बातें हो जाती है कि वो कुमार्गो, कुमग्गो, मिच्छा पथो, पथो और मिच्छतंग, मिच्छतंग अर्थात वो इंसान फिर इसमें इतना आ जाता है कि वो गलत मार्ग की ओर जाना शुरू कर देता है, गलत मार्ग लेना भी शुरू कर देता है। गलत मार्ग, फिर वो झूठा मार्ग, मिथ्या मतलब जो अस्तित्व में भी नहीं रहता, ऐसा मार्ग भी गलत मार्ग। और फिर झूठा मार्ग, मिच्छा मार्ग मतलब झूठा, है ना, मिच्छा मार्ग भी लेना शुरू हो जाता है। कुमार्ग मतलब जो मार्ग गलत है,
जो गलत तरीके से आता है। मिच्छा मार्ग मतलब जो मार्ग है ही नहीं उसे वो मार्ग समझ बैठता है। समझिए, जो मार्ग है ही नहीं उसे वो मार्ग समझ बैठता है। मार्ग है ही नहीं उससे वो मार्ग समझ बैठा है। जैसे कि नवस करना, है ना, कर्मकांड करना, ये मिच्छा पतो। कुमार्ग मतलब चोरी करना वगैरह। ये एग्जाम्पल, कुमार्ग का एग्जाम्पल कौन सा हो गया? अगर हम देखेंगे तो कुमार्ग का एग्जाम्पल है आ, कुमार्ग का एग्जाम्पल जैसे कि चोरी, हिंसा, ये गलत मार्ग है। ठीक है, इसे कहते हैं कुमार्ग। फिर मिच्छा पथो मतलब जो मार्ग अस्तित्व में ही नहीं है, जैसे कर्मकांड। कर्मकांड उसी को मार्ग समझ बैठता है कि इससे मेरी मुक्ति हो जाएगी। और मिच्छतन, एक समय ऐसा आ जाता है कि वो इंसान ही पूरा गलत बन जाता है। पूरा गलत बन जाता है, पूरा उस लिप्त उस मार्ग में इन्वॉल्व हो जाता है। तो इसके कारण से वो यहाँ इसे देखो, कई सारे रिश्ते में टॉक्सिक हो रहे हैं, मारा पीटी हो रहे हैं, सब कुछ बर्बाद हो रहा है, पूरा घर बर्बाद हो रहा है, नशे में सब कुछ लूटते जा रहे हैं। पूरा घर कर्ज बाजारी हो गया है, पर फिर भी गलत मार्ग से शुरू हुआ, फिर झूठा मार्ग बन गया, और वो खुद इंसान इतना गलत हो गया कि अब वहां से निकल नहीं पाते। फिर उनके जीवन का दर्शन ही वैसा बन जाता है, और वो उसी उलझन में पड़े रहते हैं। तो ये है पूरा व्यक्ति का जाल। इतने, ये तो मैंने बहुत सरल, ये बहुत ही संक्षिप्त में बताया है, ये जो बताया है ना। 16, 18, 21, 32 ऐसे प्रकार है इसके। अगर मैं कभी डिटेल में पढ़ाऊंगा तब मैं आपको ये और डेप्थ में समझाऊंगा, पर ये भी छोटे इसमें मैंने आपको समझाया है। तो समझ रहे हैं ना? तो इतना समझा आपको दिट्ठी में, इस पे कोई प्रश्न होगा तो आप पूछ सकते हैं। हम्म। कोई सवाल है आपका इस चीज पे? चलो फिर हम जो हमारा लास्ट का एग्जाम्पल था वो हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या था हमारा एग्जाम्पल लास्ट का? तो बड़े आनंदित मन से भी हम इस पे आ जाते हैं, क्योंकि लोभ युक्त चित्त हमारा चल रहा है। तो तो बड़े आनंदित मन से, आप लोग तो बड़े आनंदित मन से होंगे यहाँ पे सभी, है ना? तो बड़े आनंदित मन से राहुल ने पूजा की थाली से चुपचाप 2 लड्डू उठा लिए। ये एक सेंटेंस हो गया। यहाँ पे कर्म करने वाला कौन है? राहुल। चलो ये इधर रखते। इधर रखने के बाद हम हमारा चार्ट बनाते। चार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, चार्ट वी कांट लीव द चार्ट। तो सबसे पहले आनंदित मन से राहुल, तो राहुल की यहाँ बात की जा रही है। कितना समय बाकी है और? तो राहुल की बात की जा रही हो। राहुल, ठीक है। अब राहुल क्या कर रहा है? बड़े आनंदित मन से राहुल ने पूजा की थाली से चुपचाप 2 लड्डू उठा है। अब यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है ये, चुपचाप। चुपचाप मतलब क्या हो गया? बिना पूछे। बिना पूछे मतलब क्या हो गया? चोरी। तो कर्म क्या हुआ इसका, राहुल का? शिट। कर्म क्या हुआ है राहुल का? चोरी। और हेतु क्या होगा इसमें? लोभ, क्योंकि हम लोभ युक्त चित्त पढ़ रहे हैं। लोभ, ठीक है। अब लड्डू उठा लिए, चुपचाप उठा लिए मतलब काया, है ना? प्रयोग क्या हुआ? काया का। प्रयोग हुआ काया का। फिर क्या क्या होता है? वेदना, संज्ञा, संस्कार, है ना?
वेदना, संज्ञा, संस्कार। ठीक है। तो अभी बड़े आनंदित मन से, बड़े आनंदित मतलब भाई सोमनस सोमनस मन से किया है ना। सोमनस। ठीक है। मन से राहुल ने पूजा की थाली चुपचाप दो लड्डू उठा लिए। तो यहाँ पे लग रहा है कि उसने कुछ सोच समझ के किया है? कोई सोच समझ के नहीं किया। कोई विचार, कोई धारणा दिख रही है क्या? नहीं। बस बोल दिया कि उसने उठा लिया। तो सबसे सी बात है, दिच्छेगत विपयुक्तम, उसे कोई समझ, उसने बस उठा लिया आनंद आनंद के लिए वगैरह, कोई उसकी धारणा ही नहीं दिख रही है यहाँ पे। इस वाक्य में कोई धारणा के बारे में पता नहीं लग रहा, इसलिए हम इसे बोलेंगे दिच्छेगत विपयुक्तम। ठीक है। दिट्ठिगत विपयुक्तम, ठीक है, ऐसा शॉर्ट में लिखते हैं विपयुक्तम। और क्या है, किसी बड़े आनंदित मन से राहुल ने पूजा की। किसी के कहने पे उठाइए क्या? नहीं, खुद उठाइए। मतलब असंखारिकम। असंखारिक। अब बताओ ये कितना भारी कर्म होगा इसने, क्योंकि सोमनस मन से किया है। चल, एक जिसमें बच गया कि दिट्ठिगत विपयुक्तन हुआ है। सोमनस मन से किया है तो इसका मतलब गारंटी कि अगली बार फिर करेगा। दिट्ठिगत विपयुक्तन से किया है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि समझाया जा सकता है इसको। नरक से बच गया, समझाया जा सकता है। असंखारिक है मतलब बड़ा भारी कर्म है। अभी फिर क्या है, उसने अपने दोस्त नितिन से भी जबरदस्ती एक लड्डू उठाया। अभी राहुल ने यहाँ पे दो तरीके से कर्म किए, दो कर्म कर दिए राहुल ने। राहुल का फिर से हम देख रहे हैं कि उसने अपने दोस्ती से जबरदस्ती कर्म करवाया। तो राहुल ने फिर से और एक कर्म कराया, तो राहुल का कैसा होगा? राहुल ने फिर से कौन सा, राहुल ने इस बार देख, उसने अपने दोस्त से नितिन से भी जबरदस्ती एक लड्डू उठवाया। भले ही लड्डू किसने उठाया होगा? नितिन ने उठाया है। पर क्योंकि उकसाया किसने? राहुल ने, तो राहुल को भी कर्म का दोष लगेगा। तो राहुल को कौन सा कर्म का लगेगा? चोरी का। तो राहुल ने दो तरीके से चोरी की। मतलब जो चोरी नितिन ने की वही चोरी राहुल ने भी की है, क्योंकि राहुल के कहने पे नितिन ने की है। तो राहुल को दो तरीके से चोरी का पाप लग गया। फिर हेतु कौन सा है? ऑफ कोर्स लोभ है। और प्रयोग कौन सा है इसमें? इसमें वाणी का प्रयोग है। देखो, एक चोरी राहुल ने काया से की, दूसरी चोरी राहुल ने वाणी से की। और राहुल को भी इसने ऑफकोर्स सोमनस मन से ही किया होगा, क्योंकि खुद इसने आनंदित मन से जब चोरी की है तो दूसरों को भी आनंद से ही वो क्या करेगा? मोटिवेट करेगा। फिर दिट्ठीगत वही इससे किया होगा, क्योंकि हमें दिट्ठी बताने लगती है। और असंखारिकम, क्योंकि इसने खुद ने भड़काया है। असंखारिकम। तो राहुल का दो कर्म हो गया। अब क्योंकि नितिन से करवाया गया है, तो नितिन का कैसा कर्म है देखते जरा। नितिन। अब नितिन ने से जबरदस्ती कराया गया है। अभी नितिन ने भी चोरी तो की है, तो नितिन को भी चोरी का ही दोष लगेगा। चोरी का ही दोष लगेगा। लोभ बोलेंगे क्योंकि इसने किया, इसने कृत्य कर लिया, तो लोभी बोला जाएगा। अब इसने काया से किया क्योंकि इसने उठा लिया। और दूसरा जबरदस्ती कराया गया है इससे, तो ऑफ कोर्स इसकी सोमनस नहीं हो सकती वेदना, है ना। तो उपेक्षा होंगी, उपेक्षा। क्योंकि ऑफ कोर्स किसी और के कहने पे किया है, सरल सी बात है। और इसी खुद की कोई धारणा नहीं उसके, तो इसको भी दिट्ठी, क्योंकि यहाँ पे कोई धारणा बताई नहीं गई है उसकी। विच्छेगत विपयुतंग, पर किसी और के कहने पे किया है, तो ये क्या होगा? ससंखारिकं। अब देखिए इसका कितना मतलब, एक तो उपेक्षा से हुआ है तो इसका गारंटी की फिर ना करेगा। व्यक्तिगत विपरीत मतलब समझा जा सकता है। और संखारिकम मतलब राहुल का जहाँ पे चौर्य कर्म दो बार हो रहा है एक ही क्षण में, वहीं पे नितिन का चौर्य कर्म हो रहा है, बड़ा हल्का चौर्य कर्म हो रहा है। देखो कितना गहरा है, कितना सुंदर है विधर्म। फिर इसके बाद क्या बताया गया, एक हमारा राहुल का हो गया, फिर नितिन का हो गया। नितिन ने भी, ये क्योंकि शाम भी उसके साथ था, देखो संगति का असर। क्योंकि शाम भी उसके साथ था तो उसने सोचा कि यह कोई बड़ा गलत काम नहीं है, इसलिए उसने भी खुशी खुशी लड्डू उठा लिया। देखो संगति का अपने आप विचार पकड़ा इसने। यहाँ पे इसने विचार पकड़ा, दिट्ठी। इसने विचार पकड़ा, क्यों विचार पकड़ा? क्योंकि लोगों के बीच में था। वैसे लोग, इसके अपने खुद के विचार नहीं थे, पर दो लोगों को दिखा तो उस दो लोगों के बीच में उसके मन में वैसा विचार आ गया। तो हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? शाम की।
श्याम। तो श्याम ने भी चोरी की, ये तो उसका भी लोभ था। काया से किया उसने भी चोरी। अब क्योंकि दूसरों का देख के किया तो इसमें तो कोई गलत है ही नहीं, तो खुशी खुशी इसने भी खुशी खुशी देखो शुभ इस्तेमाल हुआ है, तो सोमनस। क्या सोमनस। अब क्योंकि उसने सोचा, क्या सोचा कि उसने सोचा कि यह कोई बड़ा गलत काम, ये धारणा है करते समय, धारणा है कि कोई गलत, ये धारणा है कि ये कोई बड़ा गलत काम तो नहीं है, करते समय धारणा है, उस करते समय उस चित्त क्षण में ये धारणा है, तो दिच्छिगत संपयुक्तम। तो ये यहाँ पे संपयुक्तम। और क्योंकि उसने दूसरों को देख के किया है, दूसरों को देखे क्या मतलब एक्साइटेड था, इसमें आलस्य दिखा क्या करने के लिए, जब आप कह सकते हैं कि आलस्य हो और आलस्य को हटा के कोई कर्म कर रहा है, तो वो क्या होगा, ससंखारिक चित्त होगा। पर सिर्फ एक ही बार में किसी को देखते बराबर ऐसा मन में ख्याल आ जाए तो वो असंखारिकं ही होगा, तो इसमें भी ये असंखारिकं है। तो बड़े आसानी से इसने कर लिया, जो काम आसानी से किसी और को देख के किसी और के कहने पे किया जाए वो भी असंखारिक में आता, ससंखारिक में नहीं आता। ये बहुत बड़ी बात है, ज्यादातर अभिधम्मिक स्कॉलर आपको यही पे मात खाते दिखेंगे। मैं बता रहा हूँ आपको, ज्यादातर अभिधर्मी स्कॉलर यही पे आपको गलत समझा नहीं पाएंगे प्रॉपरली। अगर उसके मन में आलस्य था वो काम नहीं करने के लिए, और फिर किसी और ने बहुत समझाने के बाद उसने वो आलस्य भरे मन से किया, तब जाके वो सत्संग कार्य करेंगे। पर एक बार में देखते बराबर किसी और का सुनते बराबर वो कर रहा है, तो फिर वो भी कर्म असंखारिक ही कहलाएगा। तो देखो, अब देखो इस थोड़ा गहरा काम किया है, किसी और का देख के किया है, पर सबसे ज्यादा भारी काम इसी ने किया है। भले चोरी सभी कर रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पे चोरी सभी कर रहे हैं। शुरुआत की राहुल ने और सबसे भारी काम किया शाम ने। क्यों? क्योंकि शाम ने एक तो दिट्टिगत संपयुक्तन किया है और ऊपर संखारिकन किया है। देखो, शुरुआत हुई राहुल से, पर ज्यादा भारी पाप कर्म बना शाम का, क्योंकि शाम ने सोमनस दिट्टिगत संपयुक्तन असंखारिकं चित्त से किया है। दिट्ठी भी है, दिट्ठी भी थी करते समय में, असंखारिकं भी था और सोमनस भी था। देखिए कितना बदल जाता है, शुरुआत किसने की और भारी कर्म किसका हुआ। इसलिए संगति का बड़ा असर होता है। भली बोलो कि अरे मैंने उसका देख के किया, अरे मैंने उसका कहने पे किया, अरे वो मैं उस ग्रुप में था इसलिए मैंने कर लिया। पर वो हो गया और तुम्हारा ऐसे मन से हुआ तो भारी पड़ा। ये शाम के बाद अभी कौन है, अभी शाम के बाद किसकी बारी है? अब राहुल की छोटी बहन भी वहां थी। अरे वाह, देखो यार, पूरे खानदान के साथ कर रहा था वो कर। तो राहुल के साथ उसकी छोटी बहन भी थी। वाह, छोटी बहन। अब हम ऐसा तो नहीं पूछ सकते उम्र छोटी है वो बड़ी हो, क्योंकि वो चित्त की चेतना, वेदना, संज्ञा, संस्कार तय करेंगी। साइकोलॉजी में हम कहते हैं कि एक होती है क्रोनोलॉजिकल एज और दूसरी होती है मेंटल एज। क्रोनोलॉजिकल एज कुछ भी हो, मेंटल एज ज्यादा मैटर करती है, उसके आधार पर व्यक्ति का आईक्यू तय होता है, ये होता है, ये होता है, ना कि उसके क्रोनोलॉजिकल एज पे। तो भाई छोटी बहन है, छोटी है तो क्या हुआ, देखते भी चेतना कैसी थी उसकी। तो राहुल की छोटी बहन भी वहां थी, इसलिए उसने राहुल से एक लड्डू मांगा और राहुल ने खुशी खुशी दे दिया, ये सोचकर कि जब उसे कुछ मिलेगा तो वो भी उससे मांग लेगा। तो आप देख सकते हैं, ज्यादा समय तो नहीं हो रहा है ना कि खत्म कर दो क्लास, बता दो आप। तो अभी यहाँ पे ये जो बड़ा बड़ा बारीक है, बड़ा डीप है ये। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि राहुल की छोटी बहन भी वहां थी, इसलिए उसने राहुल से एक लड्डू मांगा। ठीक है, ये कृत्य हो गया कि एक लड्डू मांगा किसने, राहुल की छोटी बहन ने। दूसरा, राहुल ने खुशी खुशी दे दिया, ये एक हो गया, राहुल का यहाँ पे कृत्य हो गया। फिर यह सोचकर कि जब उससे कुछ मिलेगा तो वो भी उसे मांग लेगा। राहुल के यहाँ पे दो कृत्य हो रहे हैं, एक मानसिक कृत्य हो रहा है, एक कायिक कृत्य हो रहा है ना, दो प्रयोग हो रहे हैं। अ, तो हम चलो अभी यहाँ पे और थोड़ा डीप हो जा रहा है क्या, गहरा हो जा रहा है क्या आप लोगों के लिए? तो क्योंकि बहन, छोटी बहन लिखते हैं हम, है ना, छोटी बहन। हाँ,
अभी क्या आते हैं हम राहुल की छोटी बहन पे, ठीक है। तो छोटी बहन जी, छोटी बहन, अब छोटी बहन क्या कह रही है कि राहुल की छोटी बहन भी वहां थी, इसलिए उसने राहुल से एक लड्डू मांगा। तो थोड़ा सा भी ये थोड़ा सा कठिन वाला एग्जाम्पल हो जाता है थोड़ा सा, क्योंकि चोरी तो इसने नहीं की है। ठीक है, यहाँ पे जो कर्म है इसका चोरी का नहीं लगता। ठीक है, क्योंकि इसने राहुल से मांगा है। तो राहुल से लड्डू मांगा है पर उसने वो चोरी देखी है। पर क्योंकि इसने राहुल से लड्डू मांगा है, इसके पूर्वाग्रह का विचार हमें पता नहीं लग रहा है इस वाक्य में। तो कैसा हो जाएगा, इसने मांगा है। अब कौन सा हो जाएगा, ये वाणी का कर्म हो जाएगा, है ना। वाणी का कर्म में क्या हो जाएगा, वाणी के कौन से चार कर्म है हमारे पास। हम्म। झूठ, व्यर्थ की बकवास, चापलूसी और कठोर। तो इसका वाणी का कर्म आ जाएगा चापलूसी में, मांगा इसने, लोभा हुआ है। तो ठीक है, कर्म कर्ज हो जाएगा, सॉरी, चापलूसी, क्योंकि लोभ है उसका उखाने में, ठीक है। और वाणी का प्रयोग किया है ना। चलिए, लोभ है, इसलिए लोभ है तो अकुशल चित्त ही होगा, हमें उस अकुशल चित्त में ही गिना जाएगा। और फिर वाणी, वाणी का इस्तेमाल किया उसने। और इसके अलावा वेदना क्या थी मांगते वक्त, राहुल की छोटी बहन भी था, इसलिए उसने राहुल से एक लड्डू मांगा। अभी क्या क्या बोल रहा है, हालांकि उसने बिना किसी खुशी के वह लड्डू खा लिया, उसने बिना किसी खुशी के खाया है। मतलब उपेक्षा, उसकी वेदना कौन सी थी, उपेक्षा, बिना किसी खुशी के खाया है। बिना कुछ खाते से उसने, मतलब उसने मांगा भी बिना किसी खुशी के, तो उसने वाणी से मांगा। उपेक्षा थी, वेदना थी, संज्ञा थी, उसने बस वहां पे देखा, इसकी धारणा कोई बताई नहीं गई, तो दिच्छिगत विपयुक्तम, दिच्छिगत विपयुक्तम। और क्योंकि बस उसने मांगा, खुद के इससे मांगा, तो ससंखारिकम, तो असंखारिकम, उसके पीछे कोई विचार नहीं था। ठीक है। तो यहाँ पे इसका बाकी सबका, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाकी सबका जहाँ पे चोरी का कर्म हुआ है, इसका यहाँ पे चापलूसी का कर्म हुआ है, वाणी का कर्म हुआ है। और इसने उपेक्षा से किया है, तो ठीक है, बार फिर से शायद से गारंटी नहीं कि करे। और दिच्छी, विपयुक्त मतलब समझाया जा सकता है इसको, असंखारिक अंक है, तो बस कर्म, चापलूसी का ऐसा कर्म गाढ़ा बना हुआ है। ठीक है। अभी हम उसकी बहन को ही थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। अब चलो उसके भाई को भी समझ लेते हैं ना, क्या करना है, सब समझना इतना खाली है तो हमारे लिए। अभी फिर जो शाम, जो राहुल था, जो कि उसका छोटा बड़ा भाई था, राहुल, ठीक है। अब राहुल ने छोटी बहन, क्या है, राहुल ने एक लड्डू उसने राहुल से एक लड्डू मांगा, राहुल ने खुशी खुशी दे दिया। राहुल ने खुशी खुशी दिया, पर सोच कर दिया है। क्या सोच कर दिया है कि जब उसे कुछ मिलेगा तो वो भी उससे मांग लेगा। तो लोभी युक्त चित्त से दिया है उसने। क्या दिया है, लोभी युक्त चित्त से दिया है। अब इसको क्या कहा जाएगा, अब ये यहाँ पे देखेंगे, तो जो उसने दिया है, अब ये काया का तो हिंसा में भी नहीं आएगा, चोरी में भी नहीं आएगा, व्यभिचार का भी नहीं आएगा, वाणी के कर्म में भी नहीं आएगा, तो ये आएगा मन के कर्म में। भले उसने काया से दिया होगा, पर ये मन का लोभ कर्म है, तो मन का इसमें कर्म कौन सा आएगा, लोभ आएगा। देखो ये बड़ा ट्विस्टिंग चीज है भाई, ये कि कर्म में ये प्योर लोभी कर्म है। हेतु भी क्या होगा, लोभ होगा। बस मन का इसने इस्तेमाल किया है, पर काया से दिया है। पर यहाँ पे ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इसमें अभी हम उसने काया से दिया है, पर आखिर इसमें मेरे ख्याल से मन और काया दोनों, मैं इस नॉट नॉट आई एम नॉट श्योर, 100% नॉट श्योर, पर मैं मन और वाणी दोनों बोलूंगा, मन। और मैं ज्यादातर मन को स्ट्रेस दूंगा कि मन से यह कर्म हुआ, ये कर्म मन से किया है, काया से उसने दिया है। पर हम मन और काया दोनों को पकड़ लेते हैं। ठीक है।
फिर क्योंकि उसकी धीरे समय मन आनंदित था तो सोमनस, सोमनस, ठीक है। सोच कर कि जब उसे कुछ मिलेगा, इसमें कोई धारणा नहीं है, ये तो बस एक सोच है कि विचार है, एक लोभी चेतना है, तो हम इसे बोलेंगे दिच्छिगत विपर्युक्त, क्योंकि मुझे भी फिर से मिलेगा ऐसा कोई धारणा नहीं है, ठीक है। और हंसते हंसते दिया है तो असंखारिक, मतलब ऐसा कोई ये नहीं है। तो ये मन का लोभी कर्म भी इसका अच्छा गाढ़ा हुआ है, क्योंकि असंखारिकम हुआ है, पर ये बदला जा सकता है। अभी फिर क्या है, हालांकि उसने बिना खुशी के, अब जो छोटी बहन है, खाने के बाद उसे लगा है कि इसमें कुछ गलत नहीं है, खाने के बाद देखो लग रहा है वाह 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 क्या अजीब मस्त है। हालांकि पैराग्राफ मैंने ही बनाया है, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि मैंने ही पैराग्राफ कैसे बना लिया। तो खाने के बाद उसे लगा कि इसमें कुछ गलत नहीं है, तो उसने खुशी खुशी नितिन से आधा लड्डू और मांग लिया, और आनंदित होकर उसे भी खा लिया। तोबा तोबा, देखो क्या मस्त, छोटी बहन को खाने के बाद अच्छा फीलिंग आई है ना, क्योंकि जीव तृष्णा जागी। ये तो हम तृष्णा के बारे में जो 6 इंद्रिया के वो आगे जाके पढ़ने वाले, जब हमारा ये ठुस हो जाए। तो छोटी बहन फिर आ गई भैया, इसमें तो छोटी बहन, ठीक है। तो छोटी बहन ने फिर मांग लिया, खाने के बाद उसे गलत नहीं लगा, तो उसने खुशी खुशी नितिन का आधा लड्डू और मांग लिया। तो क्या किया, वाणी से दुष्कर्म किया है ना, क्या है इसमें, तो इसका क्या आएगा, तो वाणी फिर चापलूसी, मतलब चापलूसी, फिर लोभ, और वाणी का प्रयोग किया है। कैसे इससे किया है बताएंगे आप, सोमनस, ठीक है, सोमनस। पर इस समय उसकी इस बार मांग से, पहले मांग से में धारणा नहीं थी, पर क्योंकि अभी उस ग्रुप में है और बाकी सबको देख रही है, इसलिए इसकी भी धारणा बन गई। क्या है, कुछ गलत तो है नहीं, तो इस बार इसने दिट्ठिगत संपयुक्तम होके किया। देखो एक ही क्षण में कैसा दिट्ठी का असर हो गया। दिट्ठी संपयुक्तम, यहाँ पे वो दिट्ठी विपयुक्तम है, यहाँ पे दिट्ठी संपयुक्तम होके असंखारिक मन से किया है, क्योंकि खुद के इसमें लगा उसे। देखो कितना बदल गया, जहाँ पे यहाँ पे उसने दिट्ठिगत विपरीतंग होके किया था, पर यहाँ पे दिट्ठि संपरीतंग, कितना असर पड़ता है। तो आशा करता हूँ आपको ये उदाहरण समझा होगा, है ना। तो ये है, आशा करता हूँ कि आपके भी आंसर वही आए होंगे जो मेरे आए हैं। और ऑफ कोर्स मैं टीचर तो मेरे आंसर सही होंगे, है ना। ओके सो, तो ये है हमारी आज की क्लास, जो हमने अपनी आज की क्लास में आपको समझाने का थोड़ा बहुत प्रयास किया है, ठीक है। तो इतना आज के लिए काफी है। साधु साधु। हम्म, वंदना मित्रन जी, मंगलो सोनी जी बोलिए। आपने जो अभी उदाहरण समझाया, जब हम्म। राहुल छोटी बहन उससे लड्डू मांगती है, यहाँ पे एक सेंटेंस है, राहुल की छोटी बहन भी वहां थी इसलिए उसने राहुल से एक लड्डू मांगा, और राहुल ने खुशी खुशी दे दिया, यह सोचकर कि जब उसे कुछ मिलेगा तो वह भी उससे मांग लेगा। तो ये थोड़ा समझा नहीं। उसकी भविष्य के प्रति धारणा, भविष्य के प्रति विचार था कि चलो मैं भी इससे कभी ना कभी मार लूंगा, एक लोभी युक्त मानसिकता। कभी और होता है ना, क्या ठीक है मैं भी आज दे देता हूँ, फिर मैं भी कभी, मतलब होता है ना भाई बहनों में अक्सर ये होता है कि पापा मैंने जी पिछली बार दिया था ना, अब तू मुझे दे इस बार मैंने तो दिया, ऐसा टाइप का होता है ना। जब भाई बहन होते हैं तो उनमें अक्सर ये बातें होती है कि मैंने तुझे पिछली बार दिया था, तूने इस बार मुझे कुछ दिया नहीं। तो वो एक एक लोभी मानसिकता, मतलब मन का प्रयोग ही ज्यादा किया उस बात को समझने के लिए, उस बात में कृत्य करने के लिए। वो इसलिए दे पाया क्योंकि उसने मन से ज्यादा सोचा, तो उसका मन का प्रयोग ज्यादा हुआ उसमें। और बनते एक ये, हाँ, ये जो विचार के 7 स्टेप्स बताए आपने, उसमें एक है सेवन स्टेप, डिट्ठी। 7 लेवल है वो, 7 लेवल से इस लेवल तक जा सकता है वो, तो एक नॉर्मली मैंने बताया है। और भी कई लेवल्स होते हैं एक शॉर्ट में पे समझाने के लिए। तो उसमें जो 5th लेवल है, डिट्ठी विफंदी, तो दिट्ठ यहाँ पर
डिट्ठी दिट्ठी, सॉरी 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 सॉरी, क्या 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 क्या? डिट्ठी विफंदिनी. हाँ, फंदा, फंदे की तरह, दिट्ठी फंदे की तरह बन जाता है फिर। तर याला आपण असं म्हणू शकतो का, म्हणजे गळ्याची हड्डी बनणं वगैरे. हाँ, समझ सकते हैं, फंस जाता है, आणि गड़े की हड्डी बोलते में पण तकलीफ हो जाता है, फंदे की तरह वो बन जाता है, वहां पे फांसी की तरह लटकते रहता है, वहीं पे झूलते रहता है। एक ऐसा ऐसा झूलते नहीं रहता है, उसी दिट्ठियों के बीच में भी फंदन फंस गया उस दिन वो। ऐसे टाइप का वो फंदन है। ठीक है। साधू साधू साधू. सनविका जी। हाँ, वो सॉरी 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 सॉरी, सानविक जी, हाँ, आस्ट में बोल गया था कि आस्ट अनम्यूट करना पड़ता है, सॉरी, हाँ हाँ जी, बोलिए सानविका जी। वंदनानी भंतेजी, अहम वंदनानी, कोटि कोटि प्रणाम। मंगलम। नमो बुद्धाय भंतेजी। भंतेजी, मैं I would like to ask the same which you have explained. People are behaving like this. My mother is actually behaving like this these days because of environment and area. So I would like to request you, then please let me know the solution for this because I want my mother, जो पहले बहुत अच्छा से बिहेव करती थी, अभी क्या हो गया है चेंज ऐसे, द तो सर्कल। प्लीज कोई हाँ इफ जी यू हाँ जी। कांट चेंज द पर्सन, देन चेंज द सर्कल, चेंज योर बैकग्राउंड। उनको बोलो आप बाहर नहीं बैठने का, चुपचाप घर पे बैठो, प्रवचन सुनो, खबरदार नहीं चलो, वरना आप वो धर्माटुर में जाओ कोई। भंते जी वो बोलते हैं कि बौद्ध धर्म में ऐसा नहीं है, बिल्कुल सेम जो आपने बोला ना, कि वो जकड़ जाते हैं एंड दे आर वेरी गेटिंग सो रिजिड, दे फील लाइक कि नहीं, तो बौद्ध धर्म सुनो में तो ऐसा बाबा, है ही ये नहीं। इतने स्कॉलर्ड मंग इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे जाके लोगों को दे रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं, इनका एजुकेशन देखो, वो बोल रहे हैं और रेफरेंस साथ दे रहे हैं, उनको बोलो, उनको सुनो, बोलना आप सुन तो बोले उन पहले उनको, है ना, ऐसा उनको बोलिए। भंते जी वो नहीं सुनती हैं क्योंकि एनवायरनमेंट चेंज हो गया है, वो जिस जगह आके रह रही है ना वहां का बहुत असर पड़ रहा है, और हम बोल रहे हैं, जैसे आपने कहा कि एनवायरनमेंट का बहुत असर पड़ता है, हम उनको चेंज हाँ, कराने की सोच रहे हैं, तो शी इज गेटिंग सो रिजिड, और बोल रही है नहीं 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 नहीं, मुझे तो मेरे पति यहीं से गए थे तो मैं भी यहीं से ही जाऊंगी, अभी तुम लोग को कहीं जाना है तो जाओ, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। मेरे पति भी यहीं से गए थे, अंतिम दर्शन यहीं हुए थे उनके, यात्रा मेरी भी यहीं से ही होनी है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। वो ऐसा कहती है। मैंने कहा मम्मी आपके पतिदेव चले गए, अब वो नहीं है दुनिया में, अब वो नहीं है, मरे के साथ नहीं मरा जाता, आप प्लीज समझिए। कहती है, नहीं मैं उन मुझे लगता है वो यहीं इस वो घर एक में दिन में मेरे नहीं साथ। समझेंगे, उनको स्लो 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 ना, धीरे करके उनको कम से कम एक 6 महीने या 1 साल लग सकता है इस बात को समझने के लिए। ये फर्स्ट, ये आपको पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि एक 6 महीने से 1 साल लगेगा, तो आप उनको छोटी छोटी बातें देख के कैसे सुधार सकते हैं। अब एकदम बोलोगे अभी जाना है, नहीं, जो कंस्ट्रक्शन है सेंटेंस आपका, इसको चेंज कीजिए। ओके मम्मी, ठीक है, नहीं जाना आपके, चलो हम यहीं पे रहेंगे, याद शुरू करो। फर्स्ट गिव देम अश्योरेंस, देन फिर धीरे धीरे सेंटेंस में थोड़ा बदलाव लाओ, और सर्कल चेंज करो, सब कुछ चेंज करो धीरे करके, देन इट इट कुड हैपन। जी बनती जी, मैं बिल्कुल कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच। आपने मेरी इतनी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, थैंक यू सो वेरी मच बनते जी, थैंक यू एंड वेरी मच ग्लैड टू सी यू। थैंक यू, इट्स माई प्लेजर टू सी यू बनते जी, थैंक यू सो मच। वी ऑल आर ग्रेटफुल, थैंक यू। हम बंदानी बनते जी, नमो बुद्धा नमो बुद्धा नमो बुद्धा। वंदामी बनते जी। हेलो, वंदामी बनते जी। मंगलो, बोलिए बोलिए। हाँ, एक इसमें हमने जो एग्जांपल लिया, राहुल, राहुल का जो कर्म है माइंड से, तो उसके बारे में ये पूछना था, उसकी जो संज्ञा है वो दिट्टिगत विपयुक्त है ऐसा बोला है। तो उसने उसकी उसके मन में सोच थी कि ये मुझे फिर से मिलेंगी, अब वापस मिलेगा मुझे, मैं मेरे बहन से फिर से मांग लूंगा, तो ये संपयुक्त ने क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि धारणा नहीं है, ये बस एक लोभी विचार है, वो धारणा नहीं है कुशल अकुशल कर्म के प्रति। मैंने कहा दिट्ठी तब होंगी ओ, जब वो कुशल अकुशल कर्म के प्रति, कर्मों के प्रति उसकी धारणा होती है ना, चीजों के प्रति धारणा नहीं होती है। ये तो बस एक ओ, एक्सपेक्टेशन है, धारणा नहीं कह सकते। धारणा इज द ओ, ओपिनियन व्यू, अ रिजिड व्यू। ये जस्ट 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 हम्म, एक्सपेक्टेशन, क्या भाई मैं ये मांग लूंगा, एक्सपेक्टेशन धारणा नहीं होती है।
ओके ओके ठीक है। ओके ओके, थैंक यू तो थैंक यू थैंक तो यू। एक एक्सपेक्टेशन धारणा नहीं होती है, इसलिए हमने उसको दिच्छिगत विपर्युतम में कहा। धारणा तभी मानी जाएंगी जब वो किए हुए कर्म के प्रति कुशल या अकुशल में, पाप या पुण्य में के प्रति जब वैसे विचार रखते हुए हो। समझ गए आपको प्रमोद जी? यस यस, वेरी नाइसली। काफी अच्छे से मतलब थैंक आप यू। ध्यान दे रहे हैं प्रमोद जी अभी धम्मा क्लास में। हाँ, यस यस मंत्री जी, आई वाज थैंक यू। एक्सपेक्टिंग बहुत, सच काइंड ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम समवन। यस थैंक यू मंत्री जी। सीमा प्रकाशी। बंदा में आदरणीय बनते जी, मंगल बोलिए। बहुत अच्छी क्लास लग रही है। और मेरी उषा, तो पता आप नहीं तो तो बहुत जल्दी हर थी सुनने हर की अभी धम्मा। हर एक 2 बार से मेरी क्लास मिस हो रही है, मैं यूट्यूब पर जाके देख रही हूँ। पता नहीं क्या, आज भी मेरी थोड़ी सी क्लास निकल गई, अभी देखा मैंने, लेकिन मैंने जो भी देखा मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब हम हमारे अंदर वो वाली चीज आ रही है अंदर से कि हम कैसे देख रहे हैं, हम अपने आप के विचारों को भी देख रहे हैं कि बस फिर कहाँ हम देखा, गड़बड़ कर रहे कहता हैं, हूँ मैं, क्या कर रहे अभिधम्मा हैं। पढ़ जाने के तो यही होता है। अभिधम्मा पढ़ने के बाद आपका जीवन ही समाधि में बन जाता है, समाधि हाँ, बदल और जाता है। दूसरे को भी हम देख पा रहे हैं कि वो क्या कर रहा है, हम कहाँ कहाँ गड़बड़ हो रही है, तो हम ये चीजें हमें पता लग रही है। पहले ऐसा नहीं था। अभी धम्मा की क्लास तो ली थी लेकिन वो चीजें नहीं आ रही थी, लेकिन अब प्रैक्टिकली ऐसा हमें पढ़ा रहा समझ हूँ में। अभिधम्मा मैं। हाँ, हाँ, वो वाली क्लास ली थी अय्या जी की, लेकिन उसमें वो स्लाइड से पढ़ाते थे, लेकिन अभी वो मतलब जीवन में नहीं उतर पा रहा था, बस हम जान रहे थे। लेकिन आपकी क्लास से जीवन में उतर पा रहा है, वो सब चीजें हम समझ पा रहे हैं। हम कहाँ कहाँ गलतियां करते हैं, हमारे कैसे कैसे कर्म बन जाते हैं, किस कारण से जरा जरा सा पॉइंट इधर उधर हो रहा है, तो उससे पता लग रहा है। तो बहुत ही मजा आ रहा आजकल है के क्लास क्लास में में। आपको समझाऊंगी छोटी सी बात से। आप देखिए कैसे राहुल के 2 कर्म बन गए किशन में, है ना। जी, वो भी। और दिट्टिगत संप्रयुक्त और दिट्टिगत विप्रयुक्त में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, मतलब उसमें भी जो क्वेश्चन किए थे ना, कई बार मैंने उसमें दिट्टिगत संप्रयुक्त कर दिया, लेकिन आपका वो निकला तो विप्रयुक्त निकला, तो वो थोड़ा थोड़ा सा दिक्कत हो रही है उसमें अभी मेरे को। तो भी आगे जाके सीख हो जाएगा। ठीक है, साधु साधु साधु। ओके, नेक्स्ट एसपीजी। एसपीजी, हाँ आप जी। बोल नहीं रहे। ओ सर, भंती जी मेरी आवाज क्या हुआ, अभी आ रही है आवाज मेरी? अभी आ रही है, हेलो। अभी आ रही है। हाँ जी। सो वंदामी भंती जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि छोटी बहन का फर्स्ट टाइम दिट्ठिगत विपर्युत्तम था और सेकंड टाइम दिट्ठिगत संपर्युत्तम कैसे हो गया? क्योंकि उसने वो देखा, वहां पे लोगों को ऑब्जर्व किया कि सभी लोग कर रहे हैं, नॉर्मल है। उसको लगा ये कोई पाप नहीं है, कोई गलत नहीं है। जब आपके एक्शन के समान कोई दूसरा एक्शन करता है तो आपकी धारणा और मजबूत होती है। इसलिए तो आप पहले जी। पूछना, ये तूने भी ये किया क्या, ये तूने भी वो किया क्या, फिर हम मानते कि ये ठीक है। जब हमें किसी और अश्योरेंस मिलता है तो हमें और कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। हमारी वो जो पर्सपेक्टिव, हमारा पर्सपेक्टिव है, फिर जैसे फॉर एग्जांपल आंसर, आपकी सवाल का जवाब दे रहे हैं, फिर आप उसने भी यही जवाब दिया क्या। आप समझो, एक एग्जांपल है कि आप सभी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसमें आपके दोस्त, आप चारों को सवाल पता, जवाब पता नहीं, आपको भी पता नहीं रियल जवाब क्या है, उसका रियल आंसर भी आपको पता नहीं। तो आपने दोस्त से पूछा कि तुमने यही टिक किया है क्या, उसने कहा हाँ। फिर बजरंग ने भी कहा कि उससे पूछा तुमने कि आपने भी हिट किया क्या, जब आपको भले ही आंसर कर पता नहीं कौन सा है, पर क्योंकि दोनों इंसान से आपने जब पूछा और दोनों ने कहा कि मैंने यही किया, तो आपको एक अश्योरेंस मिल जाता है। फिर आपका जो मत है मजबूत हो जाता है। दिक्की मतलब क्या, मजबूत मत होना किसी बात को लेके। जब किसी और का अश्योरेंस मिल जाता है तो आपको मत काफी स्ट्रांग हो जाता है। तो पहली बार तो था वो ठीक है, खा लेता, वो खा रहा है। पर जब उसे देखा कि सभी लोग खा रहे हैं, सभी लोग कर रहे हैं, सभी कोई, तो उसका वो हो गया कि कोई गलत ही नहीं है इसमें। इसलिए दिट्टी का संपर्क हो गया। समझा एसपीजी? जी जी। जब जी सब जी, लोग गलत थैंक यू काम कर सर। रहे होते हैं, अगर हाँ आप हाँ जिस हाँ। सर्कल में, जिस फ्रेंड सर्कल में रख रहे हैं, बाकी लोग ऐसा काम करें ना, हाँ चल जाता है, हम भी कर लेता हूँ। बाकी जी। लोग मरने जा रहे हैं, मारने जा रहे हैं, तो आप भी मरने जाओगे, मारने जाओगे। है करेक्ट कि नहीं? करेक्ट, हाँ।
जी जी जी, थैंक यू बनते जी। हाँ, प्राणी लिपटी जी। बंधा भी बनते जी। मंगल। अ, उपेक्षा को कैसे समझें? उपेक्षा को कैसे? इक्वानिमिटी तो हम समझते हैं। वहां देखिए, उपेक्षा के बहुत स्तर होते हैं, बहुत चरण होते हैं, और उस कंटेक्चुअल जिस कंटेक्स में इस्तेमाल कर रहे हैं उस कंटेक्स में वो बहुत बदल जाता है। उपेक्षा कई प्रकार भी होते हैं। तो जब यहाँ पे चित्त के सेंस में हम समझ रहे हैं, तो ऐसी फीलिंग जिसको ना हम सुख कह सकते हैं ना दुख कह सकते हैं, उस फीलिंग को आपको उपेक्षा कहना पड़ेगा। आप उपेक्षा को बिना सुख दुख के डिफाइन नहीं कर सकते। आपको बिना सुख दुख के डिफाइन आप नहीं समझ, आप ये सुखद फीलिंग भी नहीं हो रही होंगी, दुखद फीलिंग भी नहीं हो रही होंगी, फिर कैसी फीलिंग क्यों ना हो। बस अगर वो दुखद नहीं है, सुखद है, समझना वो उपेक्षा फीलिंग है। ठीक है, बाकी समझ रहे हैं प्रणाली जी? हाँ जी, साधुवाद। वैशा विशाल विशाल दीप के जी। वंदना में आदरणीय बनते जी। मंगल हो जी। आ, आजकल बनते जी आपके यूट्यूब पे बहुत पॉडकास्ट आ रहे हैं, एक के बाद एक, बहुत अच्छे हैं यार। तो नहीं आनी चाहिए क्या? साधु साधुवाद है बनते जी, आपको वैसे नहीं आने चाहिए। तो आप बहुत लोग अच्छे से बुलाते हैं, ऐसी एक्सप्लेन मेहनत करते हैं। कर रहे हैं हम, इसलिए लोग बुला रहे हैं। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इतना आसान नहीं है ना, एक हाँ एक दिन में बनते जी, आप जो ऐसे ऐसे लोग हैं कि वो उनके परसेप्ट से आपको क्वेश्चन पूछते, पर आप बुद्धिज्म के थ्रू उनको आंसर करते, बहुत अच्छा है। हाँ बनते जी, साधुवाद है आप। अब मेरा क्वेश्चन ओके। था कि जैसे एक छोटा बच्चा है 5-6 साल का, उसको हम्म। कर्म फल के बारे में कुछ पता नहीं, पर हाँ। उसको अगर कोई मच्छर काटते तो वो मारता रहता है, मक्खियाँ हम्म। बैठती है उसको मारता रहता है, तो वो कर्म तो कर लेता है। उसके बाद हम्म। एक 20-22 साल का अच्छे से पढ़ा लिखा, उसको अच्छे से पता है कि इसका फल तो होता है, तो वो भी मारता है। तो इसमें से दोनों में से किसका कर्म ज्यादा अ, फल देता है ऐसे, जैसे वो हत्या का दिट्ठी। फल है किसी। फिर जो बड़ा इंसान, देखो बच्चे का तो क्लियर है कि वो दिट्ठीगत विपयुक्तम होके मार रहा है। ठीक है। हाँ तो उसका क्लियर है कि वो दिट्ठीगत विपयुक्तम होके मार रहा है। बड़ा इंसान, बस अभी वो डिपेंड करता है कि वो धारणा रख के मार रहा है कि इसमें कोई पाप कर्म नहीं है, तो दिट्ठीगत संपयुक्तम है। और बिना किसी धारणा के मार रहा है तो दिट्ठीगत विपयुक्तम है। तो अगर वो भी दिट्ठीगत संपयुक्तम होके मार रहा होगा तो उसका कर्म गाढ़ा है, पर दिट्ठीगत विपयुक्तम हो रहा होगा तो फिर देखना पड़ेगा कौन कैसे मन से मार रहा है, सोमनस मन से मार रहा है या उपेक्षा मन से, असंखारिक होके मार रहा है कि असंखारिक। ये तीनों फैक्टर देख के बोला जा सकता है ये कर्म बढ़े। पर क्योंकि जैसे बच्चे में नादानी मार ज्यादा रहा होती है, है, इसलिए बच्चे को कर्म काट हल्का रहे होगा। तो मार रहा है, जैसे सिर्फ हम्म। उसको तकलीफ हो रही है तो काट मार रहे रहा तो है मार तो। रहा है तो पाप कर्म नहीं होगा उपासक जी। मच्छर हाँ काटे फिर उसने मारा, वो प्रतिक्रियावाद है, वो लोभी चित्त से नहीं कर रहा है वो। तो यहाँ पे हाँ, लोभ तो चित्त का वो संदर्भ नहीं नींद आ में सकता। होता है ना उससे। हाँ तो वो हाँ। अलग हो तो जाएगा ये ना लोभ कर्म चित्त का वो। संदर्भ है, किस चित्त के हम जब हम द्वेष चित्त की बात करेंगे तब मैं बता सकता हूँ इसके बारे में, अभी बताऊंगा तो फिर बहुत कन्फ्यूजन होगा। तो लोभ चित्त में अगर काट उसको मार रहे हैं और फिर वो उसको काट रहे फिर वो मार रहा है, तो उसका थोड़ा संदर्भ अलग हो जाता है। ठीक है बनती जी, साधु साधु साधु। प्रवीण सिरसाट। वंदा भी बनती जी। चलो जी। नमो बुद्धाय। क्या बंती जी, बुधाए बोलिए। मेरे जैसे मैं प्रभु नहीं हूँ, मेरे मन में लड्डू देखा। मेरे चित्त ने कहा कि कि ये मन ने लड्डू क्या मेरा क्या? नहीं है। मैंने लड्डू देखा, मेरे मन ने हाँ। कहा कि ये लड्डू मेरा नहीं, लेकिन तो भी मन कहता है कि मैं इसे खा लूं। तो मेरा हम्म। भी नहीं है खा भी लूं, मेरा भी नहीं है खा भी लूं, ऐसे तो दो भाभी सवाल पूरा है, उठते चित्त हैं। कमजोर है आपका। तो ऐसा लगता है कि नहीं, अगर उठा लिए तो चोरी का कर्म हो जाएगा। डर लगता है, नहीं हम्म। उठाना नहीं चाहिए। लोग मन करता है कि खा ले, कोई कोई देख नहीं रहा, खा ले, कौन कौन क्या बोलेगा। तो ऐसे दो तरह के चित्त चलते हैं मंदिर जी, तो उसमें से जो चोरी का क्रम बनता है, उससे डर लगता है तो वो नहीं हो जाता। तो ये ऐसे ज्यादा बलशाली चित्त न होए मुझे, जैसे चोरी ना हो, ऐसा चित्त कैसे ज्यादा बलशाली बनाए, ऐसा मुझे पूछना था। हम्म। तो चित्त कैसे? धर्म सुनते रहिए, धर्म ही सुनते रहिए, तो चित्त अपने आप बलवान हो जाएंगे, कि गिट्टी बन जाएंगी, फिर आपकी सम्यक गिट्टी बन जाएंगी, फिर आपके मन में विचार ही नहीं आएगा।
विचार ही नहीं आएगा सम्यक दिट्ठी बनने के बाद। तो दिट्ठी बनाइए अपने विचारों को, और दिट्ठी बनाने के लिए है, सम्यक दिट्ठी बनाने के लिए आपको धर्म सुनते रहिए, सुनते रहिए, सुनते रहिए, सुनते रहिए, सुनते रहिए। खूब खूब धन्यवाद पंत जी, साधु साधु साधु। उपेंद्र जी वर्मा। नहीं बंदे जी। मंगल। बंदे जी वो जो आपने मन वाला जो काम पॉइंट बोला था ना, जहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन था, वहां पर मे बी पॉइंट में कंफ्यूजन है कि वो मन द्वारा कार्य जो है, जहाँ अपने क्योंकि एक उसने सेक्शन खुद में आया को था। समझा कि वो कार्य किया है। हाँ, खुद को समझा रहा उसने है। पहले मन को समझाया उसने कि मुझे मिलेगा, समझे हम्म। आप? तो वो मन का प्रयोग है उसमें उसको खुद के लिए, तब जाके वो अच्छा, दे एक पाया उसको। इसमें बंदे जी एक इंसिडेंट बताता हूँ आपको मैं, कि दो पर्सन आपके पास आपसे आकर मिलते हैं और ये कहते हैं कि अगर आप इसमें इतना इन्वेस्ट करेंगे तो हम्म। आपको 10 करोड़ मिल जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। सो आप जस्ट आप उसकी बात लिसन करते हैं, दूसरे मैंने थिंकिंग सोचते हैं बहुत, और उसके माइंड में ये पॉइंट आता है कि अगर मैं सपोज यहाँ पर 5 लाख लगाता हूँ और हम्म। आउटपुट में मुझे 10 करोड़ मिलेगा, तो अब ये हो गया इसका मन से डिसीजन लिया हुआ। उसने बोला, आपने टाइम लिया और डिसीजन ले लिया और अपना इन्वेस्ट कर दिया 5 लाख। सो ये जो कर्म हो गया, ये मन द्वारा हो गया ना, ये सेम इंसिडेंट हुआ ना। इसने जिसने इन्वेस्ट किया, ऑफ कोर्स। हाँ, है ना, वो 5 लाख लगा रहा है, उसके माइंड में ये आया। एट द एंड आपको वो 10 जो मैंने बताया कर्म, उसी के अंदर हाँ देखना जी। है कि 10 में से किसमें बैठता है। हिंसा में तो नहीं ये बैठ मन रहा, द्वारा। चोरी में नहीं बैठ रहा, और ना, काय में व्यभिचार में नहीं बैठ रहा, ठीक है? नहीं भाई। तो ऑफ कोर्स फिर ये लोभ वाले मनोकर्म में बैठेगा। मन घर में बैठेगा, मन द्वारा किया गया। क्योंकि मन द्वारा, क्योंकि हम्म, इन्वेस्टमेंट कायस थोड़ी होता है, इन्वेस्टमेंट वाणिज्य थोड़ी होता है। वाणी नहीं, से क्या मन होता से है? ही होता चापलूस होती है इन्वेस्टमेंट कराने के लिए, तो चापलूसी का बनेगा। है। उसने तो करा, वो चापलूसी करी है कि वो इसको उसका चापलूसी का इन्वेस्टमेंट कर्म किया करो। उसने। हाँ। हाँ, राइट राइट राइट। ओके। थैंक्स अलॉट मंगे जी। थैंक्स अलॉट। जो कैसा लगा? शुभांगी जी, जल्दी जल्दी 2 मिनट में खत्म करो, क्योंकि मुझे स्तूपा जाना है, स्तूपा जाके मेरे को पूजा करनी, मेडिटेशन करना है। शुभांगी सावंत जी। क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ बोलिए हेलो। जी। हाँ बोलिए। हाँ, मनते मैं आपको साधुवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं जिस तरह से आप पढ़ा रहे हैं वो बहुत बहुत ज्यादा मेहनत दिखती है आपकी, और मैं बहुत खुश हूँ कि आप इतने सुंदर तरह से पढ़ा रहे हैं। और आप आप सभी जो विद्या रश्मि श्रीलंका से आए हुए बंतियों को मैं आभार मानती हूँ और साधुवाद देना चाहती हूँ कि थैंक गॉड कि इस इतने बुरी कंडीशन है इंडिया की, जब आप यहाँ आए और हम सबको धर्म सिखा रहे हो। मैं श्रीलंका से नहीं, मैं इंडिया से ही हूँ, नागपुर से ही हूँ, बस मैं थान में पढ़ रहा था अब तक। हाँ, तो मैं आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। और आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जी। आप जो पढ़ा रहे हो ना, वो हाँ। लिखित स्वरूप पीडीएफ में मिल सकता है। जैसे एग्जाम्पल में 32 लक्षण होते हैं, अ, वो आपका आवाज नहीं आया। है। मेरी आवाज आ रही है? अभी अभी आया आवाज। हाँ, जो आप बता रहे हैं वो पीडीएफ में मिल सकता है पढ़ने के लिए, याद करने के लिए। पीडीएफ वो में बोर्ड हम जो देखते, हाँ पीडीएफ में हम देखते हैं, अभी यहाँ पे शायद से ऑप्शन एआई का ऑप्शन है, गूगल गूगल में एआई का ऑप्शन होता है, इसमें एआई का ऑप्शन है क्या कि जिससे पीडीएफ बन जाए रिकॉर्डिंग का? देखते हैं। बस बस बंदा में बनते। थैंक यू। हाँ। मग डब्बा आहे तो 4-5 दिवसापासून वावरात तिच्या राहील कांदे डब्बा ते भाकर तो वाशी
ठीक है, नेक्स्ट वर्षा वानखेड़े जी, प्लीज क्या जल्दी गुल्ले आप कांदे क्वेश्चन बताइए। वंदना आदरणीय भंती जी। ओरे अवदाले जी हाँ भंती जी, जो आपने 7 तरीके के जो ये दिखाए है ना, दिट्ठी के 7 तरीके से नॉर्मल विचार हो, धारणात्मक विचार बोले ना, व्यू, तो उनमें से अगर उसमें उलझ जाए, दिट्ठी संयोजन वो बंधन में उलझ जाए, तो उससे बाहर कैसे निकल सकते हैं, उसके लिए क्या करना देखो, चाहिए? बहुत बहुत कठिन है दिट्ठी से बाहर निकलने के लिए, और दिट्ठी से बाहर निकलना है तो दो काम मुख्य रूप से करने पड़ते हैं। परतघोषण, मतलब प्रवचन सुनते रहो, और कल्याण मित्र की संगति। ये दो ही कारणों से हो सकता है। पर बहुत लंबा समय निकला दिट्ठी से बाहर निकलने के लिए, मामूली बात नहीं। मैंने बुद्ध तक नहीं निकल पाया एक दो लोगों को दिट्ठी से। ओके। और दूसरा सवाल था कि जो राहुल के छोटी बहन को उसने लड्डू दिए थे कि नहीं, उसका उस वक्त कौन सा कर्म था फिर? वो तो आप उसमें फिर से ब्लैक में जाके देखिएगा, जब अपलोड होगा तो वहाँ पे लिखा है कौन सा कर्म हुआ है। ठीक है, लोभ का कर्म हुआ हाँ है। ठीक है। ओके। संदेश, ये इसका देखो, गूगल में तो ऐसा होता है कि बाबा की वो जो ऑडियो है उसका अपने आप एक पीडीएफ बन जाता है। कल हमने देखा पीडीएफ बन गया। तो इसमें भी, जूम में भी ऑप्शन है मेरे ख्याल से। हाँ। साधु साधु भंती जी। हाँ संदेश। आदरणीय पंडित जी, पीडीएफ नहीं बनता है लेकिन स्क्रिप्ट बनता है इसका। हाँ, वो वही स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट, सॉरी सॉरी, स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट। देखना। पर अगर मुझे एक बार भेजना, एक बार मैं पढ़ लूंगा, अगर सही होंगे तो उसको भेज देंगे आज, है ना। ओके। हो गया होगा, स्क्रिप्ट ऑलरेडी बन गया होगा ना उनका। ठीक, कल गूगल में वैसा ही हो गया था, गूगल मीट में। संघ मित्रा जी, ओके। हेलो, हाँ, वंदामी बनते। चलो जी। Bande ji, is there any difference between mithya, sorry, ditti, mithya ditti and samma ditti? Means mithya There is a ditti and lot of samma difference ditti between में तो difference है, samadhi, but mithya even the moha. and mithya ditti, हाँ, but फिर जो दिट्ठी है, नॉर्मल दिट्ठी और मिथ्या दिट्ठी, तो इसमें डिफरेंस है। दिट्ठी और मिथ्या दिट्ठी में ज्यादा अंतर नहीं होता। दिट्ठी मिथ्या दिट्ठी, जो बुद्धिज्म में, पाली लिटरेचर में जब भी कहीं दिट्ठी बोला है तो मिथ्या दिट्ठी के अर्थ में की जगह पे इस्तेमाल किया है। सम्मा दिट्ठी लिखा होगा तो ही सम्मा दिट्ठी है, अगर नॉर्मली दिट्ठी शब्द भी इस्तेमाल किया होगा तो मिथ्या दिट्ठी है वो। ओके, यानी अगेन होली वो मिथ्या दिट्ठी ही पकड़ी जाती है। हाँ, दिट्ठी सिर्फ नॉर्मल दिट्ठी बोला होगा तो भी वो मिथ्या दिट्ठी पकड़ी जाएंगी। इसके अलावा मेरा एक मिथ्या दिट्ठी पे लेक्चर है, और आगे जाके जब समय मिलेगा मुझे, अच्छा, तो दिट्ठी पे मैं एक सेपरेटली 2-3 घंटे क्लास देने वाला हूँ, जिसमें 18 प्रकार, 16 प्रकार, कई सारे तरीके से बताने वाला हूँ मैं।